ठीक है, बैठ जाए। हाँ चालू कर दे। चालू हो गया। जय गुरुदेव। धन्यवाद। आप सभी श्रोताओं का स्वागत है। जैसा कल हमने योग सूत्र पर चर्चा की थी, आज पुनः उसी संदर्भ में उसको आगे बढ़ाते हैं। योग सूत्र का अर्थ क्या है? योग माने दो चीज़ों का जोड़ या बहुत सारी चीज़ों का। जब बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं तो हम उसको योग कहते हैं, टोटलिटी योग कहते हैं। और सूत्र का अर्थ क्या है? सूत्र का उन दोनों चीज़ों को जोड़ने का जो कारण होता है, जो उनको मिलाने का जो कारण होता है, उसको हम सूत्र कहते हैं। सूत्र कहते हैं, धागा कहते हैं, संपर्क कहते हैं, इंग्लिश में कहेंगे तो कनेक्शन कहते हैं। तो वो जो कनेक्शन फोर्स है वो क्या है? वो है प्राण। और दो चीज़ क्या हैं? एक शरीर है, एक आत्मा है। इन दोनों को जो जोड़ने वाली चीज़ है उसको हम सूत्र कहते हैं। तो वो प्राण है। प्राण जो है आत्मा और शरीर दोनों को बांधे रहता है। दोनों का जो संयोग है वो प्राण की वजह से। यदि प्राण शांत हो जाए, बंद हो जाए, रुक जाए, तो उनको जो मिलाने का जो जोड़ है वो टूट जाएगा, अर्थात आदमी मृत्यु को चला जाएगा। आत्मा जो है ना शरीर से, या शरीर आत्मा से अलग हो जाएगा। आत्मा तो सर्वव्यापक है, इसलिए वो कभी अलग किसी से हो नहीं सकती। तो शरीर ही जो है वो गिर जाता है, मूर्छित होकर मर जाता है। तो योग सूत्र का पतंजलि ने ये कहा कि जो दो चीज़ों का ज्ञान और तीसरा सूत्र का ज्ञान। तो दो चीज़ें, एक जो है ना भौतिक तत्व हो गया, एक आध्यात्मिक तत्व हो गया। सांख्य की दृष्टि से, योग की दृष्टि से हम कहें तो सांख्य कहेगा कि एक पुरुष है, एक प्रकृति है, और उन दोनों के बीच में प्राण है। प्राण से वो जुड़े हुए हैं। एक तरीके से प्राण जो है ना एक पुल का काम करता है, उन दोनों को जोड़ने का, संयोजन का काम करता है। तो हम पुरुष को समझें और फिर प्राण के द्वारा प्रकृति तक चले जाएं, प्रकृति को समझ लें, या प्रकृति से शुरू करें, बाहर से शुरू करें, पदार्थ से शुरू करें, तो आत्मा की ओर प्राण पर जाके जा सकते हैं। अर्थात प्राण जो है हमारे लिए एक पुल का काम करता है, एक लिंक का काम करता है, संयोजन का काम करता है। इसीलिए साधक जो है जिस चीज़ को पहले प्रकृति से आत्मा, पदार्थ से आत्मा की ओर चला, तो पहले पदार्थ को समझे, फिर प्राण की सहायता से परमात्मा से जुड़ा हुआ है तो परमात्मा को समझ ले। तो हमें तीनों चीज़ों को समझना पड़ता है। यदि हम इन तीनों चीज़ों, और तीन चीज़ों की जो साधना है वही योग साधना है। शरीर की साधना, प्राण की साधना, या मन की साधना। अच्छा, मन जो है हमारा मध्यस्थ है। आत्मा न तो वो आत्मा है पूरी तरह से, न शरीर है, बीच का है। तो वो मध्य में रहता है ना। आधा शरीर जैसा लगता है, कभी कभी हम मन को सोचें तो मन हमें आकार रूप भी दिखाई देता है, सूक्ष्म रूप में, पर आकार जैसा भी दिखाई देता है। तो वो कुछ पदार्थमय है और कुछ चेतनामय है, या आधा आधा मान लें। आधा चेतनामय है, चेतना जैसे भी गुण हैं उसमें, और जो है पदार्थ जैसे भी गुण हैं। पदार्थ जैसे गुण क्यों हैं? कि मन जो है ना शांत भी हो जाता है और प्रकट भी हो जाता है। तो ये इसका मतलब है कि रूप लेता है और अरूप भी हो जाता है, रूप भी हो जाता है। तो दोनों का है। और जो आत्मा है वो बिल्कुल निराकार ही है। और इसी को हम जीवात्मा परमात्मा का संयोग भी कहते हैं। योग माने दो चीज़ों का जोड़, जीवात्मा और परमात्मा। तो जीवात्मा यदि परमात्मा की ओर जाएगा तो उसे प्राण का सहारा लेना पड़ेगा। इसलिए प्राण की साधना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे अब हम योग की मुख्य प्रक्रियाएं देखें तो उसमें आसन प्रथम है, फिर प्राणायाम है, फिर ध्यान है। तो
तो ये तीनों चीज़ें जो हैं काहे के लिए हैं? इससे हमारे जोड़ को समझने के लिए। आसन से हम शरीर को समझ लेंगे। क्या समझ लेंगे? आसन करते करते या आसन सिद्ध होने पर क्या पता चलेगा आपको कि मैं शरीर नहीं हूँ। ये सिद्धि जो है आसन से ये पता चलेगा कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ठीक है ना। प्राणायाम से भी क्या पता चलेगा कि मैं मन नहीं हूँ। जब इंद्रियां हैं, प्राण की गति जब शांत होती है तो इंद्रियां शांत अपने आप हो जाती हैं, तो मन को पता चलता है कि मैं हूँ ही नहीं। तो मन का जो न होना है वही उसी को हमने जो है ना प्राणायाम की सिद्धि का, मन का मिट जाना, मन का शांत हो जाना, मन का निर्मूलन हो जाना, मन का अचेत हो जाना, अचेत तो नहीं कहें समाधि को, मन का जो है ना शांत हो जाना। तो मन की एक चंचल अवस्था, एक शांत अवस्था है। अब ऋषि क्या कहते हैं कि जो चंचल अवस्था है चित्त की या मन की, वो हमें संसार को जानने के लिए है। पिल्ली हटाओ इसको। यदि आपको संसार समझना है तो आपको चलायमान चित्त चाहिए। यदि अध्यात्म को समझना है तो आपको शांत मन चाहिए। और मन की ये दोनों अवस्थाएं, चंचल अवस्था ये जगत के लिए भी उपयोगी है, सत्य है, और शांत अवस्था अध्यात्म के लिए। तो शांत मन जो है ना, शांत मन ही आत्मा हो जाता है, और जो चंचल मन है वो जो है ना भौतिक मन हो जाता है। तो चंचल मन से हम जो है ना, चंचलता क्यों जरूरी है, गति क्यों जरूरी है कि पदार्थ जो है अनेक रूपों में है। तो एक को समझा, फिर दूसरे को समझा, या इसका आनंद लिया, फिर दूसरे में जाने के लिए हमको गति की ज़रूरत है। तो जो सतोगुण से युक्त मन है वो समाधिष्ट मन है, समाधि के लिए उपयोगी मन है, शांत मन है, सतोगुणी। रजोगुणी मन चंचल है ना। रजोगुणी मन, रजोगुण जो है ना हमें जगत की ओर लाता है, भौतिक जगत की ओर लाता है, और तमोगुण जो है ना जगत से बांध देता है। तो फिर हम परमात्मा को भूल जाते हैं, एक और को ही देखने वाले हो जाते हैं। तो योग ये कहता है कि भाई हमें प्राण को समझकर दोनों के बीच में रहना चाहिए, और दोनों के बीच स्थिर होना ही समाधि है। न तो हम जगत से जो है ना अति जगत में लिप्त हो जाएं, न जगत से घृणा करें, न तो आत्म तत्व में ही अति लिप्त हो जाएं। अगर आत्म तत्व में लिप्त हो जाएंगे तो आपका जो भौतिक जीवन है ये नहीं चल सकता। इसलिए ऋषियों ने कहा कि मध्य में रहना चाहिए। तो मध्य मार्ग जो है वो योग है। भगवान बुद्ध ने भी अपने मार्ग को मध्यम मार्ग कहा, अर्थात बीच में रहना, अति पर नहीं जाना। योग अति की बात नहीं करता। यदि आप किसी भी योग की प्रैक्टिसों की अति कर देंगे तो आपको नुकसानदायक हो जाएगी। इसीलिए योग मध्य में रहने के लिए कहता है, मध्यम मार्ग है। और मध्य का अर्थ जो है ना समाधि भी है। समाधि का मतलब समान रूप से बीच में स्थिर हो जाना। जब चाहे तो जगत भोग लें, जब चाहे तो अध्यात्म का ओर चले जाएं। तो दृष्टि घुमाएं तो बाहर की ओर चले जाएं, और अंतर्दृष्टि कर लें तो आत्मा की ओर चले जाएं। अच्छा, अंदर के जाना और बाहर की जाना होगा कैसे? ये प्राण की वजह से होता है। हमारे जो शरीर को, मन को, आत्मा या शरीर मन को जो गति देता है, या शरीर में जो भी क्रियाएं हो रही हैं वो प्राण की वजह से हो रही हैं। यदि प्राण शांत हो जाए तो शरीर निश्चेष्ट हो जाएगा, ना आँख चलेगी, ना कान सुनेगा, ना नाक सूंघेगी। इसलिए प्राण जब तक इसमें संचरित रहता है तब तक आप जो है ना संसार का ज्ञान कर सकते हैं, भोग कर सकते हैं। तो कल हमने बताया था कि ये पातंजलि योग सूत्र है, और इसमें 4 पाद हैं। पहला पाद समाधि पाद है, दूसरा साधन पाद है, तीसरा साधन का जो फल है वो विभूति पाद है, और चौथा मोक्ष पाद है जिसको हम कैवल्य पाद कहते हैं। इनके हमने सूत्रों की संख्या भी बताई थी। पहले पाद में 51 सूत्र हैं, दूसरे में 55 हैं, तीसरे में भी 55 हैं, और चौथे पाद में केवल 34 सूत्र हैं।
इन 34 सूत्रों में ही उन्होंने कैवल्य का वर्णन किया है। तो हम धीरे धीरे इसमें प्रवेश करते हैं। समाधि पाद है मान लीजिए पहले, तो हमें समाधि समझना बहुत आवश्यक है। पतंजलि ने अपने इस ज्ञान का नाम दिया पातंजल योग दर्शन। योग दर्शन का मतलब होता है दो का जोड़, है ना। योग माने दो का जोड़, आत्मा परमात्मा, जीवात्मा परमात्मा, मन और शरीर, शरीर और जगत, ऐसे कई अनेक प्रकार के जोड़ हो सकते हैं ना। तो उन्होंने कहा कि मैंने उस योग का, जो जीवात्मा परमात्मा का योग है, वो शाश्वत एक साथ हमेशा से चले, उसका दर्शन किया मैंने, उसका दर्शन किया मैंने, देखा समझा, उसको मैं आपको लिए भी लिख रहा हूँ, बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि अथ योगानुशासन, ये पहला सूत्र दिया। पतंजलि ने कहा कि समाधि पाद है, इस समाधि पाद को समझाने के लिए, या जो समाधि में मैंने देखा, क्या देखा, दो का जोड़, उस दो के जोड़ के बारे में मैं अब इसका जो कथन है, कथा है, मैं शुरू कर रहा हूँ। तो उन्होंने लिखा अथ योगानुशासनम, यह पहला सूत्र है समाधि पाद का। अथ शब्द का प्रयोग किया। अथ शब्द जो है हमारे भारतीय साहित्य में अथ का अर्थ होता है प्रारंभ करना, है। तो प्रारंभ क्या है, योग का प्रारंभ कहाँ से हुआ। कल हमने बताया था कि योग का प्रारंभ जब से प्रकृति शुरू हुई है, प्रकृति के प्रारंभ से ही योग का प्रारंभ होता है। क्योंकि प्रकृति का ज्ञान ही, सृष्टि का ज्ञान ही, सृजन, सृष्टि का सृजन और सृष्टि का प्रलय, इन दोनों का जो ज्ञान है वो योग है। अर्थात जब सृष्टि ब्रह्मा जी ने शुरू की, उसी दिन से ब्रह्मा जी को पहले से जन्मांतर से सृष्टि का ज्ञान था। तो ये जो सृष्टि, ये जो योग का ज्ञान है, तीन हमारे जो देव गुरु हैं। देखो, एक तो जो सत्य है वो परम ब्रह्म परमात्मा है ना, परम ब्रह्म है, वो निराकार है। वो निराकार जब साकार रूप में आया तो उसने तीन रूप लिए। पहला रूप जो है ना, उसमें अब गुणों के हिसाब से हम इनको समझेंगे तो पहला जो देव है वो परमात्मा ने पहला जो रूप लिया निराकार ब्रह्म ने, वो भगवान विष्णु का रूप हुआ। भगवान विष्णु से फिर ब्रह्मा आए, ब्रह्मा के बाद भगवान शिव आए। लेकिन ये तीनों रूप जो हैं एक निराकार ब्रह्म के हैं, ये सृष्टि विज्ञान कहता है। तो इन तीन गुरुओं को ही, जो योग के आदि गुरु हैं, उसमें भगवान शिव, ब्रह्मा और विष्णु हैं। ये दोनों हमारी परंपराएं भी हैं, योग की परंपराएं। तो हम ये कह सकते हैं कि योग की तीन प्रमुख परंपराएं जो दैवीय हैं, जो देवताओं के आए हैं। देवताओं ने किनको दिए, मनुष्यों में जो श्रेष्ठ ऋषि लोग थे उनको वो ज्ञान दिया। ब्रह्मा जी की पुत्र हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र अनेक ऋषि हैं जिनको हम सप्त ऋषि कहते हैं, वो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। और नर और नारायण हैं, और सनत सनातन सनक नंदन, ये उनके पुत्र हैं। इनको उन्होंने योग का ज्ञान दिया। फिर इनके द्वारा ऋषियों के बाद सामान्य मनुष्यों को मिला। तो देवताओं ने दया करके मनुष्य के कल्याण के लिए ये पहले ज्ञान ऋषियों को दिया, ऋषियों ने सामान्य जनता को दे दिया। लेकिन हमारे योग के तीन ही प्रमुख आचार्य हैं, प्राकृतिक आचार्य, इन्हीं को हम ईश्वर कहते हैं। तो योग सूत्र में एक सूत्र भी है कि वो जो ईश्वर, जो गुरु है वो विशेष है और उसको हम ईश्वर कहते हैं। जो पुरुष विशेष है वो ईश्वर है, और ईश्वर ये तीन ही हमारे यहाँ माने जाते हैं। ईश्वर कौन होता है? जो इस ब्रह्मांड का अनुशासन करता है, जो इस ब्रह्मांड को शासित करता है, उनको हम जो है ना ब्रह्मांड का गुरु या ईश्वर मानते हैं। तो ईश्वर इस संसार को चलाना जानता है, अर्थात इसका शासन करता है। तो वही शासन जो है हमारे लिए भी योग के रूप में है। तो उस जो भगवान शिव का अनुशासन है, या जिस विद्या से, जिस ज्ञान से भगवान शिव इस सृष्टि की
प्रलय करते हैं, सृष्टि का सृजन करते हैं। ब्रह्मा जिस ज्ञान से सृजन करते हैं, भगवान विष्णु जिस ज्ञान से पालन करते हैं, ये तीनों प्रकार के जो ज्ञान हैं यही अनुशासन है। ऋषि कहता है कि ये अनुशासन मुझे जो है प्रकृति से मिला है, अथ ये आदि से चला आ रहा है। इसका प्रारंभ जो है आदि से है, इसका कभी जो है ना शुरुआत तो होती है लेकिन इसका अंत कभी नहीं। और दूसरा एक शब्द हमारे शास्त्रों में प्रयोग करते हैं, अथ माने शुरुआत, बिगिनिंग, और इति माने पूर्णता, अंत होना। तो अथ और इति हर एक शास्त्र के बाद आप इस शास्त्र को देखेंगे तो पहला अथ शब्द है और लास्ट सूत्र में अति शब्द है, इति। तो इति और अथ इनके बीच में जो अनुशासन है वो हमको समझना है। तो पतंजलि ने कहा कि मैं इसका रचयिता नहीं हूँ, मैं इसका फॉलोअर हूँ, अनुयायी हूँ, इसलिए उन्होंने अनु शब्द लगाया। अथ योगा अनुशासन, शासन तो भगवान शिव का है, योग के पहले गुरु भगवान शिव हैं, ब्रह्मा जी हैं, विष्णु भगवान हैं। तो इन्होंने जो ज्ञान ऋषियों को दिया, फिर ऋषियों ने उसको फॉलो किया, इसीलिए उसको हमने अनुशासन कह दिया। शासन तो वो है, हम जो कर रहे हैं वो अनुशासन है। अर्थात हर एक व्यक्ति अपने जीवन में अनुशासन का प्रयोग करता है। बिना अनुशासित रहे हम जीवन जी नहीं सकते। जैसे ब्रह्मा, भगवान विष्णु, भगवान शिव, ये भी प्राकृतिक नियमों से बंधे हुए हैं। एक समय पर इनका प्रादुर्भाव होता है, प्रारंभ करते हैं, और फिर एक समय, कुछ समय बाद ये प्रलय को भी प्राप्त हो जाते हैं ना, क्योंकि ये सृष्टि के हिस्से ही तो हैं। तो जब सृष्टि प्रारंभ हुई तो पहले ब्रह्मा की सृष्टि हुई, भगवान विष्णु की सृष्टि हुई, और फिर उन्होंने ये जो जगत है, दृश्यमान जगत है, मायावी जगत है, इसकी सृष्टि हुई। तो अथ योगानुशासन, योग का जो अनुशासन है उसको हमें पालन करना चाहिए। अब भगवान पतंजलि कह रहे हैं कि अथ अब मैं उस योग अनुशासन का या वह देवों के अनुशासन का, उस दिव्य अनुशासन का अब वर्णन करने जा रहा हूँ। क्यों वर्णन कर रहा हूँ? हमारे आपके कल्याण के लिए, मोक्ष के लिए, है ना। ऋषियों ने ये ज्ञान हमें काहे के लिए दिया? मोक्ष का। मोक्ष का अर्थ होता है दुखों से पूरी तरह से मुक्त हो जाना। आत्यांतिक दुख से निवृत्ति जो है वो मोक्ष है। क्योंकि जीव जो है सुख तो चाहता है लेकिन दुख नहीं चाहता। सुख तो अनंत चाहता है लेकिन दुख छोड़ क्षणिक भी हो तो भी नहीं चाहता, क्योंकि वो हमारे स्वभाव में नहीं है। लेकिन दुख होता क्यों है? क्योंकि हम अनुशासन भूल गए हैं। जो परमात्मा का शासन है, प्रकृति की जो व्यवस्था है, प्रकृति ने जो शासन बना रखा है, नियम कानून बना रखे हैं, उनको हम नहीं मानते। अपने अहंकार की वजह से, अज्ञान की वजह से अपने तरीके से अपना अनुशासन बना लेते हैं, अपनी दिनचर्या बना लेते हैं।